वेलकम टू CS अकेडमी। आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर होगा हीप सॉर्ट के बारे में। हम इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर जो है वो हीप सॉर्ट को देखेंगे। हीप सॉर्ट की जो प्रॉपर्टीज हैं हम उनको इन डिटेल देखेंगे और हीप सॉर्ट हमारे पास कैसे वर्क करता है हम उसको भी इस वीडियो के अंदर जो है वो डिटेल के अंदर देखते हैं। ठीक हो गया। हीप सॉर्ट हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास ट्री बेस्ड डाटा स्ट्रक्चर होता है। हम हीप सॉर्ट के अंदर जो है वो ट्रीज को यूज करते हैं। ठीक हो गया। और ये हमारे पास क्या होता है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है। ये हमारे पास हम इसके अंदर कंपैरिजन करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक सॉर्टिंग टेक्निक है। किस पे बेस कर रही है, बाइनरी हीप डाटा स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक हो गया। हीप सॉर्ट सबसे पहले क्या है कि हम इसके अंदर जो है वो ट्रीज को यूज करेंगे और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं इसका दूसरे एलिमेंट्स के साथ। तो इसीलिए हमने इसे बोला है कि हमारे पास क्या है, कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग टेक्निक है। ठीक हो गया। अब हमारे पास कुछ रूल्स आ जाते हैं कि हीप ट्री मस्ट फॉलो। हीप ट्री ने कुछ जो है कंडीशंस को फॉलो करना होता है। एक उसके अंदर क्या चीज आ जाती है, इसकी स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, और एक इसकी आ जाती है ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। ये हमारे पास हीप सॉर्ट की दो प्रॉपर्टीज हैं, एक स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी और दूसरा इसकी क्या है, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले हम जो है वो स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के अंदर क्या चीज आ जाती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारे पास। तो स्ट्रक्चर की भी आगे क्या है, ACBT होना चाहिए, मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारे पास होना चाहिए। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी हीप सॉर्ट की हमें क्या कह रही है, पहले पॉइंट के अंदर इसने क्या बोला है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारे पास ये होना चाहिए। सेकंड पे इसने हमें क्या कहा है कि डाटा हमने जो इंसर्ट करना है वो हमने लेफ्ट टू राइट करना है। मतलब कि पहले हमने लेफ्ट साइड पे डाटा को इंसर्ट करना है, उसके बाद हम राइट साइड पे डाटा को इंसर्ट करेंगे। स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी के अंदर 2 पॉइंट्स थे कि ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री होना चाहिए और डाटा जो हमने इंसर्ट करना है वो हम कैसे इंसर्ट करेंगे, लेफ्ट टू राइट हमने डाटा को इंसर्ट करना है। ठीक हो गया। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देखते हैं कि ये ACBT हमारे पास क्या होता है, कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ट्री है वो ACBT है। ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर हम पहली एग्जाम्पल को देखें तो 10, 5 एंड 3 ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है। फिर हमारे पास लेफ्ट साइड पे डाटा इंसर्ट हो चुका है। हमने क्या बात की थी कि लेफ्ट टू राइट हमने इंसर्ट करना है। ये हमारा इस साइड पे है लेफ्ट, हमारी राइट साइड पे कोई चीज इंसर्ट ही नहीं हुई, तो हमारा जो ट्री है वो क्या है, अनबैलेंस है। तो ये हमारा ट्री क्या है, रॉन्ग ट्री है। हम इसको ACBT नहीं कह सकते। हम अब सेकंड देखते हैं कि हमें कैसे पता चला कि सेकंड हमारा जो है वो रॉन्ग है। देखें हमने क्या बात की थी कि लेफ्ट टू राइट हमने इंसर्ट करना है। पहले हमने क्या किया, लेफ्ट साइड पे 10 इंसर्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, राइट साइड पे 5 को इंसर्ट कर लिया। फिर हमने क्या करना था, हमें तो जो हमारा रूल है उसके अकॉर्डिंग हमने लेफ्ट साइड पे डाटा इंसर्ट करना था। इस 2 को इस साइड पे आना चाहिए था, बट ये 2 हमारा किस साइड पे है, इस साइड की लेफ्ट साइड पे है बिल्कुल ये लेफ्ट साइड पे। बट पहले हमने इस साइड वाली लेफ्ट को फिल करना है। इस ट्री की लेफ्ट साइड को फिल करेंगे, फिर इसकी राइट को फिल करेंगे, फिर इसकी राइट को लेफ्ट को फिल करेंगे, फिर इसकी राइट को फिल करेंगे। बट इसके अंदर क्या है, इसने डायरेक्ट इसकी लेफ्ट को फिल किया है, इसकी लेफ्ट को इग्नोर कर दिया है। तो हमारा जो ट्री है ये भी रॉन्ग हो गया। अब हम थर्ड पे देखते हैं, थर्ड वाली एग्जांपल को। अगर हम इसे देखें तो पहले इसने लेफ्ट साइड पे इंसर्ट किया, फिर इसने राइट साइड पे इंसर्ट किया, फिर इसने क्या किया, लेफ्ट साइड पे इंसर्ट किया, फिर इसने राइट साइड पे इंसर्ट किया। यही हमने बात की है, ये हमारा ACBT भी है और हमारा जो डाटा है वो लेफ्ट टू राइट हम इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास जो है ये इसका स्ट्रक्चर ट्री का ये ट्रू है। ठीक हो गया। हमने हीप ट्री बात की थी कि दो चीजें इसने मस्ट फॉलो करनी होती हैं। एक इसकी क्या है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी, और दूसरा इसका क्या है, ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी अभी हमने डिस्कस कर लिया कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। अब हम इसकी ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी देखते हैं कि इसका ऑर्डर हमारे पास कैसा होना चाहिए। ये हमारे पास इसकी ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी है। ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास दो चीजें आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाता है मैक्स हीप और दूसरा हमारे पास क्या चीज आ जाती है, मिन हीप। ठीक हो गया। जैसा कि मैक्स हीप के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि मैक्सिमम, और मिन हीप्स के नेम से आपको पता चल रहा है कि कोई चीज मिनिमम है इसके अंदर। अब
मैक्स हीप जब हम यूज करेंगे तो इसके अंदर क्या चीज आपने जो है वो गौर करनी है कि आपका जो पेरेंट होगा, जो आपका रूट होगा, वो आपके चाइल्ड से ग्रेटर होना चाहिए। पेरेंट जो है वो अपने चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए इन मैक्स हीप के अंदर। बट मिन हीप के अंदर हमारे पास क्या होता है, सिंपल जो पेरेंट है वो छोटा होना चाहिए इसके चाइल्ड से। ठीक हो गया। बस इसके अंदर मेन डिफरेंस जो है वो यही है कि मैक्स हीप के अंदर हमारा जो पेरेंट है वो ग्रेटर होता है इसके चाइल्ड से, और मिन हीप के अंदर क्या है कि हमारा जो पेरेंट है वो छोटा होता है इसके चाइल्ड से। अब हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको देखते हैं कि पेरेंट जो है वो इसके चाइल्ड से कैसे ग्रेटर होता है। जैसे कि अभी हमारे पास 10 है, 10 की लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या है 5 और राइट साइड पे हमारे पास क्या है 7। 5 का पेरेंट हमारे पास क्या है 10, 7 का पेरेंट हमारे पास क्या है 10। 10 अगर हम देखें तो 10 हमारा 5 से भी ग्रेटर है और 7 से भी ग्रेटर है। तो यही हमने बात की थी कि जो पेरेंट है, जो मेन पेरेंट होगा, वो ये दोनों क्या है इसके चाइल्ड। ये हमारे पास क्या है पेरेंट और ये दोनों हमारे पास क्या है चाइल्ड। तो अगर हम देखें तो पेरेंट हमारा इन दोनों चाइल्ड से क्या है ग्रेटर, तो हमारी ये कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही है कि पेरेंट इसके चाइल्ड से ग्रेटर है। अगर हम मैक्स हीप देखें तो पेरेंट हमारा क्या होना चाहिए, चाइल्ड से स्मॉलर होना चाहिए। हमारा एक ये ट्री है, इसके अंदर हमारे पास क्या है 5, इसके लेफ्ट पे हमारे पास क्या है 10, इसके राइट पे हमारे पास क्या है 15। अब हम कंडीशन अगर देखें, 10 का पेरेंट क्या है 5, 15 का पेरेंट हमारे पास क्या है 5, मेन पेरेंट हमारे पास क्या बन जाता है 5। ठीक हो गया। तो पेरेंट क्या होना चाहिए मिन हीप के अंदर, लेस देन किससे होना चाहिए, इसके चाइल्ड से। 5 हमारा 10 से भी स्मॉलर है और 15 से भी स्मॉलर है, तो हमारी ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है। ठीक हो गया। अभी तक हमने जो है वो हीप सॉर्ट का ओवरव्यू देखा है कि हीप सॉर्ट जो है वो दो तरह की कंडीशंस को इसने मस्ट फॉलो करना होता है, स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी और ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी। स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि एसीबीटी होना चाहिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी होना चाहिए, और डाटा हमने लेफ्ट टू राइट इंसर्ट करना है। ठीक हो गया। और ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी के अंदर हमने इसके दो ऑर्डर देखे, एक हमने क्या किया मैक्स हीप देखा और एक हमने मिन हीप देखा। मैक्स हीप के अंदर जो है पेरेंट ग्रेटर होना चाहिए चाइल्ड से, और मिन हीप के अंदर जो है पेरेंट जो है वो स्मॉलर होना चाहिए इसके चाइल्ड से। ठीक हो गया। अब हम जो है वो मैक्स हीप को जो है इन डिटेल देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो मिन हीप को देखेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं मैक्स हीप को। मैक्स हीप को जब हमने पीछे देखा था तो ये क्या होना चाहिए, एक तो क्या था एसीबीटी हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी होना चाहिए, और क्या था कि पेरेंट जो है वो क्या होना चाहिए चाइल्ड से ग्रेटर होना चाहिए जब हम मैक्स हीप को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। ये आपके पास एक एरे गिवन है। अब आपने इस एरे से क्या करना है, इस ट्री को बनाना है। अब हम कैसे इस ट्री को बनाते हैं, हमने जो रूल्स देखे हुए थे उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम इस एरे से इस ट्री को डिजाइन करते हैं। ठीक हो गया। जो हमारे पास स्टार्टिंग पे है 70, उसको हमने क्या किया एज इट इज लिख दिया। अब हमने इंसर्ट डाटा हमने पढ़ा था कि हमने कैसे इंसर्ट करना है, लेफ्ट टू राइट साइड पे हमने जाना है। ठीक हो गया। 70 हमने इंसर्ट कर लिया, उसके बाद हम 70 की किस साइड पे आएंगे, लेफ्ट साइड पे। 1 पे हमारे पास क्या है 50, तो हमने क्या किया 1 पे इस पे 50 को इंसर्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट के बाद हम किस साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे। ये हमारे पास लेफ्ट साइड आ गई, ये हमारे पास आ गई राइट साइड। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, लेफ्ट के बाद राइट साइड पे हमारे पास क्या है सेकंड पे 40, तो हमने क्या किया 40 को इंसर्ट कर दिया। ठीक हो गया। दोबारा से हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट वाला जो फार्मूला है उसको यूज करते हुए अब हमारे पास थर्ड पे क्या है 45, तो हम क्या करेंगे 50 के लेफ्ट पे जाएंगे और इधर हम क्या करेंगे 45 को इंसर्ट कर दिया। ठीक हो गया। दोबारा से अब हम कहां जाएंगे, राइट साइड पे। 45 से नेक्स्ट हमारे पास क्या है 35, तो हम क्या करेंगे 35 को इंसर्ट कर दिया इस साइड पे, लेफ्ट टू राइट चले गए। दोबारा अब हमने इस ट्री को फिल कर लिया। अब हम इस साइड पे आ जाते हैं। इस साइड पे भी हम क्या करेंगे, पहले हम लेफ्ट साइड को फिल करेंगे। लेफ्ट साइड पे हमारे पास 35 के बाद क्या आ जाता है 39, तो हम क्या करेंगे 39 को फिल कर देंगे। उसके बाद हम किस साइड पे जाएंगे, राइट साइड पे। राइट साइड पे हमारे पास क्या है 16, तो हम 16 को फिल कर देंगे।
ये भी हमारे पास, इसके भी दोनों चाइल्ड कंप्लीट हो गए, इस ट्री के भी हमारे पास दोनों चाइल्ड कंप्लीट हो गए। अब दोबारा से हम किस साइड पे आएंगे, लेफ्ट पे। जो हमारे पास लेफ्ट है उस पे अब हम किसको इंसर्ट करेंगे, हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है 10, तो हमने क्या किया, 10 को इंसर्ट कर दिया। लेफ्ट टू राइट दोबारा अब हम जाएंगे तो राइट, उसके बाद 10 के बाद हमारे पास क्या आ जाता है 9, तो हमने क्या किया 9 को इंसर्ट कर दिया। दोबारा अब इसके भी हमने दोनों चाइल्ड्स को फिल कर लिया। अब हम किधर जाएंगे, इस 35 पे। अब हम इस 35 के चाइल्ड्स को फिल करेंगे। अब हमारे पास लास्ट पे क्या बचता है 20, तो 20 हम कहाँ इंसर्ट करेंगे, इसकी लेफ्ट साइड पे, क्योंकि हम लेफ्ट टू राइट वाला, लेफ्ट टू राइट हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं फार्मूला। पहले हम लेफ्ट साइड फिल करेंगे, फिर हम लेफ्ट राइट साइड फिल करेंगे ट्री की। अब अगर हम देखें तो हमने क्या क्वेश्चन हमारा क्या था, नेक्स्ट हीप के अंदर हमारा जो पेरेंट है वो हमारा चाइल्ड से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम चेक करते हैं कि हमारी ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। जैसे आपको एलिमेंट्स गिवन है, आपने इनको बिल्कुल उसी ऑर्डर के अंदर आपने एलिमेंट्स को इस ट्री के अंदर इंसर्ट करना है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से एलिमेंट्स को ट्री के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, नहीं। जो आपको एलिमेंट एरे के अंदर गिवन है, आपने सिंपल उसी एरे को यूज करते हुए ट्री बनाना है। ठीक हो गया। बट आपने लेफ्ट टू राइट का ऑर्डर फॉलो करना है। अब अगर हम देखें तो हमारे पास ये दोनों क्या है चाइल्ड, हमारा मेन पेरेंट क्या है 70 के हमारे पास दो चाइल्ड हैं। एक हमारे पास चाइल्ड क्या है 50 और एक हमारे पास चाइल्ड क्या है 40। ये दोनों हमारे पास क्या है स्मॉलर हैं, तो इनका बिगर पेरेंट हमारे पास क्या है 70 और चाइल्ड हमारे पास क्या है ये दोनों, ये हमारे पेरेंट से क्या है स्मॉलर। तो हमारी कंडीशन क्या हो रही है ट्रू। अगर हम ये हमारे पास अब क्या है पेरेंट, इसके दो चाइल्ड हमारे पास क्या है 45 एंड 35, ये भी हमारे पास क्या है इसके पेरेंट से स्मॉलर हैं। ये अब हमारे पास पेरेंट है, तो इसके चाइल्ड हमारे पास क्या है 39 एंड 16, ये दोनों भी हमारे पेरेंट से छोटे हैं। हमारी ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि पेरेंट जो है वो बड़ा होना चाहिए चाइल्ड से। इसको चेक करें तो हमारे पास क्या आ जाता है 10 एंड 9, ये दोनों भी हमारे क्या है चाइल्ड पेरेंट से छोटे हैं, पेरेंट हमारा जो है वो बड़ा है इन दोनों से, ये भी कंडीशन ट्रू होगी। 35 के केस के अंदर देखें तो हमारा जो पेरेंट है वो क्या है ग्रेटर देन है चाइल्ड से, ये कंडीशन भी हमारी ट्रू हो रही है। अगर अब आप इस पूरे ट्री को देखें तो हमारा जो हमने फर्स्ट नंबर पे एलिमेंट इंसर्ट किया था, हमने फर्स्ट नंबर पे क्या इंसर्ट किया था 70। आप पूरे ट्री को अगर देखें तो हमारा जो 70 है वो क्या बनता है रूट, हमारी जो रूट जहां से हमने स्टार्ट किया था वो हमारा क्या बनता है 70। आप लोग पूरा अगर ट्री देखें तो 70 हमारा क्या है रूट, और रूट हमारे पूरे ट्री में सबसे बड़ी होगी। आप पूरे ट्री के एलिमेंट्स देख लें, जो हमारे रूट है वो क्या है 70 हमारे पूरे ट्री में सबसे बड़ा एलिमेंट होगा जब हम मैक्स हीप को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब हम देखें तो हमारा जो मेन पेरेंट या रूट एलिमेंट हमारा क्या है 70 है। 70 इज बिगर देन होल ट्री, 70 हमारा पूरे ट्री के अंदर जो है वो सबसे बड़ा होगा। ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या थी मैक्स हीप। जब हमने मैक्स हीप को अप्लाई किया तो हमने क्या किया, पेरेंट जो है वो चाइल्ड से ग्रेटर होना चाहिए। हम 1 बाय 1 एलिमेंट को इंसर्ट किया और चेक किया कि पेरेंट जो है वो उसके चाइल्ड से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं कि अगर हम इंसर्ट करें कोई एलिमेंट एरे के अंदर, ये तो आपको एरे गिवन था, आपने सेम उसी एरे को उठा के ट्री में बना दिया। अब आपको बोलते हैं कि आप कोई 20 या कोई 30 जो है वो एलिमेंट इंसर्ट करें इस ट्री के अंदर, तो आप वो कैसे इंसर्शन हम कैसे परफॉर्म करते हैं मैक्स हीप के अंदर, अब हम वो देखते हैं।